तो दोस्तों आज की ये वीडियो बड़ी अनोखी होने वाली है। आज यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि भारत को एरो इंजन के क्षेत्र में कितने सारे इंजन की आवश्यकता है, किन किन फाइटर जेट्स के लिए है, और सबसे बड़ी बात कि इन्हें खरीदने के लिए, इनके अरेंजमेंट के लिए हमें कुल कितना खर्च करना पड़ेगा, और हमारे लिए किसी विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर इस समय इंजन बना लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी लेकिन कितना ज़्यादा मुश्किल है। आपको सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बताऊंगा। वीडियो यकीन मानिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो जी आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। अगर हम लोग हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को देखे आने वाले 1-1.5 दशक तक, तो हमें कम से कम 1.5 ट्रिलियन रुपीस के इंजन्स खरीदने होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि आने वाले कुछ समय में हम लोगों को कुल 1000 इंजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन इन अब 1000 से ज्यादा इंजन्स को आप काउंट कीजिएगा कि ये एक्चुअली कहाँ हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, हम लोग MRFA करने वाले हैं जिसमें 114 फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जो कि संभवतः ट्विन इंजन होंगे। तो कहने का मतलब 228 इंजन उनके अंदर लगे होंगे। इसके अतिरिक्त जो 26 हम लोग नौसेना के लिए खरीद रहे हैं, उनके 2 गुने कर दीजिए आप, क्योंकि वो ट्विन इंजन होंगे, यानी 52। इसके अतिरिक्त तेजस मार्क 1A, जिसके लिए हमको 83 के नंबर्स में इंजन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त तेजस मार्क 2 बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 126 की संख्या में इंजन की आवश्यकता होगी, यानी 126 तो हम लोग कम से कम मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं तेजस मार्क 2 को। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि टोटल 147 एमका बनने हैं, जिनमें इस्तेमाल किए जाएंगे 994 इंजन, क्योंकि ट्विन इंजन है वो। इसके अतिरिक्त हम सभी जानते हैं कि 100 की संख्या में हम लोग TED-BF बनाने वाले हैं, तो उनमें लगने वाले हैं 200 इंजन। तो इस तरह से 1000 से आंकड़ा ऊपर ही जाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो नेवी के लिए 26 फाइटर जेट हम लोग विदेशों से खरीदेंगे, या फिर जो MRFA में हम लोग 114 फाइटर जेट विदेशों से खरीदेंगे, और उनमें जो इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे, उन इंजन की अगर हमको लागत निकालनी हो तो पर यूनिट फाइटर जेट की टोटल लागत लीजिए आप। मान लीजिए कि $100 मिलियन में आपको एक फाइटर जेट पड़ रहा है, रफाल ही समझ लीजिए, तो उसमें 20 से 30% जो कीमत होगी वो उसके इंजन की होगी। यानी रफाल अगर $100 बिलियन का एक फाइटर जेट है, तो समझ लीजिए उसमें 20 से 30 बिलियन डॉलर्स कीमत उसकी केवल इंजन की है। इसके अतिरिक्त भारत की तरफ से 99 की संख्या में GE के F404IN इंजन खरीदे गए हैं जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, जिसके लिए भारत ने कीमत पे की है 5375 करोड़ रुपए। कहने का मतलब हर इंजन की कीमत हमें 55 करोड़ रुपए पड़ी है, ये जो F404 है उसकी। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि जो आने वाले समय में हम लोग हमारे फाइटर जेट के अंदर इंजन इस्तेमाल करेंगे, जो कि F414 वाले होंगे, वो पुराने वाले F404 इंजन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होंगे ऑब्वियसली। तो इनमें प्रत्येक इंजन की कीमत हमें कम से कम 75 करोड़ रुपए पड़ेगी। जहां पर पहले 55 करोड़ रुपए पड़ती थी, तो वहां पर नए तेजस के लिए F414 इंजन 75 करोड़ के आसपास हमें पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ये जो 1000 से ज़्यादा इंजन है, जिनकी की लाइफ साइकिल कम से कम 20 साल होगी, इस दौरान इन्हें स्पेयर पार्ट्स, इनके मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इन सब पर भी हमें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि इस तरह से खर्च हमारा टोटल पहुंच जाता है 1.5 ट्रिलियन रुपीस तक। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है अपने आप में। और अगर आज हम लोग खुद का एरो इंजन तैयार नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए कि इन 1000 इंजन के बाद भी हमें और दोबारा इतने इंजन खरीदने पड़ेंगे, जो अलग अलग फाइटर जेट के साथ इंटीग्रेट होकर आएंगे, और अगेन ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी। कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है राइटर के द्वारा, जो अजय शुक्ला जी हैं, वो ये बता रहे हैं कि खुद का इंजन डेवलप करना हमारे लिए कितना ज़्यादा अनिवार्य है। और अभी तो केवल एरो इंजन की बात की गई जो फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर सोचिए यहाँ पर हम लोग उनका आंकड़ा भी इंक्लूड कर देते, जो हमारे हेलीकॉप्टर्स में इंजन लगने हैं, या फिर जो हमारे ड्रोन वगैरह होंगे उनके इंजन हैं, तो ये कितनी कीमत जाती। और अगर मान लीजिए नेवल वेसल्स के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले इंजन्स को भी हम लोग इसके अंदर काउंट कर लें, तो फिर कीमतें कितनी जा रही है। कहने का मतलब जितने हथियार खरीदते हैं ना टोटल कीमत के, उसमें 30 से 40% पैसा केवल इंजन के लिए ही जा रहा है। अल्टीमेटली यही मान सकते हैं। अब इसकी बात अगर बात कर ली जाए खुद के इंजन डेवलपमेंट की क्षमताओं को लेकर, तो बताया जा रहा है कि भारत के पास केवल एक विंग टनल टेस्टिंग सुविधा है, जो कि हमने 60 के दशक में तैयार की थी। उसके अतिरिक्त भारत के पास कोई ज़्यादा इकोसिस्टम है भी नहीं, और इसको लेकर हम लोग भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर इंजन डेवलपमेंट को लेकर कोई डील होती है किसी विदेशी पार्टनर के साथ, तो हमें बहुत सारा इकोसिस्टम पहले तो डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर इस्तेमाल होने वाले हजारों कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत कर ले, इसके लिए अरेंजमेंट में कम से कम 10 सालों का समय चाहिए ही चाहिए।
तो कहने का मतलब आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी से जो भी विदेशी पार्टनर मिल रहा है अच्छे ऑफर्स के साथ, उसके साथ डील साइन कर लेनी चाहिए। क्योंकि बताया जा रहा है कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक हो या फिर प्रैट एंड व्हिटनी हो या फिर फ्रांस की साफरान हो, ये इंजन डेवलप करने के लिए भारत के साथ तैयार है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है 110 किलो न्यूटन, बिल्कुल करने के लिए तैयार है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है, लेकिन आईपीआर के लिए तैयार नहीं है। और भारत की जो प्रमुख शर्तें हैं उसमें आईपीआर भी शामिल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आईपीआर नहीं देना चाहता, बल्कि यहाँ पर रॉल्स रॉयस का नाम निकल कर आता है कि रॉल्स रॉयस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ आईपीआर देने के लिए भी तैयार है। और हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पहली चॉइस थी वो ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस ही थी। तो इस समय ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक भी नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल करते हुए भारत थोड़े से नेगोशिएशन के साथ आरआर के साथ डील अगर साइन कर लेता है तो ये भी बहुत अच्छा होगा। टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी और साथ में उसका आईपीआर भी मिल जाएगा।